वैश्य फेडरेशन वैश्य समाज की एक ऐसी फेडरेशन है जो सबको साथ लेके चलती है और हमारे वैश्य समाज में लगभग 365 घटक हैं, जिन घटकों के अधिकांश के आज अध्यक्ष भी इस मीटिंग में आए हैं। अभी कटरा में हम लोगों ने एक कार्यकारिणी की बैठक की थी। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस प्रकार से सनातन को अपमानित करने का कुछ पॉलिटिकल, कुछ क्या अधिकांश एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो काम कर रहे हैं, उसके लिए समाज को ये लगा कि हम लोगों को आगे आके जो पार्टी सनातन का हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रही है उसका समर्थन करना चाहिए। और सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रही है, तो उसका समर्थन किया जाए। और अधिकांश देखने में ये आता है कि लोग डिसीजन तो ले लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं। तो हमारे अध्यक्ष जी श्री अशोक अग्रवाल जी ने उसके एग्जीक्यूशन में बहुत तत्परता दिखाई। हर लोकसभा सीट पर हमने एक अपने समाज का प्रभारी नियुक्त किया जो बीजेपी एनडीए कैंडिडेट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा, समाज का 100% वोट डलवाएगा और समाज के लोगों को, वैश्य समाज के लोगों को प्रेरित करेगा कि वो अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का और उनके जो इन्फ्लुएंस के वोट हैं उनको बीजेपी के फेवर में ऑल इंडिया। ये इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन है, ये न केवल हिंदुस्तान में काम कर रहा है, बहुत सारे यूरोप के देश, अमेरिका, कनाडा, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन वेस्ट समाज का आता है। तो ये हमारे को आघात होता है कि हमारी संस्कृति के ऊपर ही क्यों आघात हो रहा है, केवल सनातन पे ही क्यों। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणाम करते हैं उसको लेके मजाक उड़ाई जाती है, आप दूसरे धर्म पे तो उनकी रिचुअल्स को लेके कभी कमेंट नहीं करते। हमारे अगर प्रधानमंत्री जी ने एक हिस्टोरिकल सेंगुल का अगर स्थापना की लोकसभा में, एक हमारी कल्चर को वापस रिवाइव करा, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसको लेके बातें की गई। इन सब बात को ध्यान रखे ये करा गया कि इस बार हमारा वैश्य समाज एकजुट, एक मत होकर के बीजेपी पार्टी जो कि सनातन को लेकर राष्ट्र हित की बात करती है। आज कोई एक पार्टी के मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा अगर हम सत्ता में आ गए तो 370 हटा देंगे। साउथ से एक हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, उनके बेटे बोलते हैं कि इसका टुकड़े अलग कर दो, साउथ को अलग कर दो। तो मैं डॉक्टर योगेश गुप्ता द्वारका से आज मैं इस कार्यक्रम में आया और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बताया कि समाज, पूरा अग्रवाल समाज, वैश्य समाज जिसके 350 घटक हैं, वो पूरा 350 घटक समाज के आज भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज देश में यदि हिंदुत्व की कहीं बात है, यदि कहीं सनातन की बात है, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही है। और आज अग्रवाल समाज ने समर्थन दिया, वैश्य समाज ने समर्थन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके साथ आज मेरी बड़ी बहन हमारी गुंजन गुप्ता जी जो कि निगम पार्षद हैं, और हमारी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष बहन सुषमा जी हमारी बड़ी बहन है। हम सब लोगों ने, हमारी सारी टीम ने आज अशोक जी के साथ समर्थन दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और उनके नेतृत्व में विश्वास करेंगे। धन्यवाद। मैं रविंद्र गोयल हूँ जी, IVF का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। और आज की जो ये सभा है, ये बेसिकली जैसे सब लोग कह रहे थे पॉलिटिकल अलायंस, ये बेसिकली सनातन धर्म को सपोर्ट करने का एक डिसीज़न है, जिसमें कि वैश्य समाज सनातन धर्म को बचाने के लिए हम एक सारे IVF के जितने भी मेंबर्स हैं, सब लोग एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे। आज जो बीजेपी पार्टी सनातन धर्म का एक फ्लैग लेके चल रही है, उसको अगर समाज सपोर्ट नहीं करेगा, समाज के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सनातन धर्म को बचाने के लिए और सनातन धर्म को आगे रखने के लिए ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक अग्रवाल जी ने, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। खुल के सामने आए बगैर कोई भी चीज़ किसी को पता नहीं चलती है। तो ये आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है वो यही है कि सबको पता चले कि IVF जो है बीजेपी के साथ है और हम सनातन धर्म के साथ खड़े हैं।
जिस तरह से सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर लाया है, 500 सालों के पेंडिंग डिसीजंस को पूरा किया है, साथ में अग्रणी होकर के सभी पूरे समाज को साथ लेकर चल रही है। लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुत्व का देश है, उसको चरम पर लेकर जा रही है, तो एक यूनानिमस डिसीजन है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कैंडिडेट कोई भी हो, हम सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे और हमारा जो एक वास्ट डेटाबेस है, हमारी मेंबरशिप है, उन सभी का ये संकल्प रहेगा, वो कटिबद्ध रहेंगे, उनकी प्रतिबद्धता रहेगी कि वो बीजेपी को आने वाले चुनावों में सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और हिंदुत्व को आगे लाते हुए जो फैसला लिया है हमारी IVF ने, बहुत ही सराहनीय है और हम सब उसका समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार कोई फूफा नहीं मिला कि कोई विरोध कर रहा हो कि नहीं हम बीजेपी को या मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे वेस्ट फेडरेशन में किसी ने एक ऐसी आवाज़ नहीं उठाई, सब एक तरफा मोदी की साइड जा रहे हैं, भाजपा की ओर जा रहे हैं, सनातन की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। काफ़ी समय से IVF से जुड़ा हुआ हूँ। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक अग्रवाल जी ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि वैश्य समाज सदैव से ही परोपकार के कार्यों में अग्रणी स्थान में रहता है और आज भी इतने सालों के पश्चात हमारा समाज सर्व समाज को लेकर चलने की भावना रखता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अशोक जी ने जो आज ये बैठक रखी है, इसके माध्यम से हम आने वाले चुनावों में सभी को प्रेरित करेंगे कि मतदान अवश्य करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। महात्मा गर्ग इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी आए यहाँ पे लोग आगंतुक मंच, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी लड़ाई हमने इतिहास में लड़ी, धर्म की लड़ी, कोई भी लड़ी, उसमें महिलाओं का भरपूर योगदान था। कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे कामयाब एक स्त्री का योगदान रहा होता है। और ऐसे ही मैं आज भी विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही इतिहास में महिलाओं का योगदान रहा, आज भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार के लिए महिलाओं का बढ़ चढ़ कर योगदान होगा। और हम सनातन धर्म के इतिहास के लिए महिलाएं आगे से आगे, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। करता है, समाज को देने की बात करता है जी। और ये प्रकृति का नियम है कि जब पानी बहता रहता है तो वो जो जल है वो स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, और जब रुक जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो वैसे समाज हमेशा देने का काम करता है, इसलिए वैसे समाज में निरंतर प्रगति हो रही है। और जिस प्रकार से अब जो युवा हमारे हैं वो चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहली दफ़ा पॉलिटिकल गतिविधि में आ रहा है, तो वो निरंतरता हमारी है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज जो प्रेस मीट रखी है वो एक जानकारी देने के लिए कहा था कि कर रही है कि हमने जो जम्मू कटरा में पहली बार देश हित में, राष्ट्र हित में, इकोनॉमी के हित में, सनातन के हित में जो एक हमने बड़ा मेजर डिसीजन लिया है कि हम ओपनली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए एक मीट की और जानकारी दी कि वैश्य समाज हमारा सर्वसम्मति से, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के हमारे सदस्य, हमारे घटक के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी NDA के सपोर्ट में राष्ट्र हित में सनातन को बचाने के लिए काम करेंगे। हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रभारी नियुक्त किया हमारे समाज का, जो कैंडिडेट के साथ मिलकर के उसके एरिया में सबसे कोऑर्डिनेट करके मतदान कराएगा, सबको ला करके, और सबको प्रेरित करेगा कि सनातन और राष्ट्र हित में हम सपोर्ट करें। ये मैसेज हमको सबको भिजवाना है। थैंक यू। सभी खंडेलवाल जी से, कोरवाल से श्री राकेश कोरवाल जी से, वर्षा से श्री राजीव आंदीवाल जी, जायसवाल से श्री शैलेंद्र जायसवाल जी, राजवंशी घटक से श्री जितेंद्र गोयल जी, केशवानी घटक से श्री अरुण गुप्ता जी, महावर ग्रुप से, महावर घटक से श्री चंद्र प्रकाश जी, दोसर घटक से श्री डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, दस्तोगी घटक से श्री पवन एवं श्री लवलीन दस्तोगी जी, माहौर ग्रुप से, माहौर घटक से श्री सुशील कांत गुप्ता जी, और इसके अलावा अगर किसी और घटक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव रविंद्र अग्रवाल जी कहाँ है?
अग्रणी भी हैं। मेरे दाएं गाँव का कोई अगरी समाज से राकेश जी